हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाइस, ये अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए, अवॉइड कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 30 मई को ओपन हो रहा है आज के दिन। 3 जून को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 87.02 करोड़ का बुक बिल्ड इशू। आईपीओ 54.05 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 4 जून का। लिस्टिंग डेट रखा गया 6 जून का। एनएसई एसएमई लिस्टेड होगा। 153 टू 161 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज। और हिम सिक्योरिटीज लिमिटेड इसका लीड मैनेजर, हिम फिनलिज मार्केट मेकर भी लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर की बात करेंगे तो कंपनी के प्रोमोटर मुकेश जेरम वशानी, निर्मल एम वशानी और शर्मिला बेन लखन भाई बम्भानिया इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 96.96% का और पोस्ट इशू 71.29% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर जो दिया गया रिजर्वेशन QIB 50%, जिसमें एंकर इन्वेस्टर इंक्लूड है। HNI 15% और रिटेल 35% का ऑफर दी गई है। एंकर इन्वेस्टर से 24.73 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। वहीं अगर हम बिजनेस की बात करें तो कंपनी अप्रैल 2011 में फाउंड किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन के लिए प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी जो है ये मतलब कि एक तरह समझिए कि ESDM मतलब इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। इसके लिए सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, जो कि ज़्यादातर फोकस है हाई वैल्यू प्रिसिशन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में। कंपनी PCB डिज़ाइन, असेंबली एंड कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग करती है, ऑफर करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफर करती है डोमेस्टिक और ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया, USA, हांगकांग, UK, स्पेन और मेक्सिको जैसी कंट्रीज़ में। कंपनी का सॉल्यूशंस प्राइमरी कंसिस्ट है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। सेकेंड है एनी बॉक्स बिल्ड असेंबली, जो कि इन एडिशन टू फाइंडिंग देयर एप्लीकेशन इन बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। और डिज़ाइन सॉल्यूशंस ऑफर करता है एंड टू एंड सर्विसेज राइट का कॉन्सेप्चुलाइजेशन जो होता है, डिज़ाइन इनका कॉन्सेप्चुलाइजेशन से लेकर डिज़ाइन इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टर्नकी रिक्वायरमेंट्स जो होता है कस्टमर्स के लिए। ये सभी तरह की सर्विसेज एंड टू एंड ऑफर करती है। कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, एक है वडोदरा गुजरात में और दूसरा है बेंगलुरु कर्नाटक में। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में गाइस वर्क फोर्स था 131 एम्प्लॉय का, जिसमें इंक्लूड था एक 28 इंजीनियर्स की टीम इंक्लूड थी, जिसमें जो ऑपरेशनल इफिशियंसी को इन्हांस करती है। ISO सर्टिफाइड किया गया क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मेडिकल डिवाइसेस के लिए, और ISO सर्टिफाइड किया गया इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज के लिए, और EN ISO सर्टिफाइड किया गया है मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेबल जो कि हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज के लिए। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 21 में 54 करोड़ का रेवेन्यू, 15.7 करोड़ का प्रॉफिट। 22 में 26.8 करोड़ का रेवेन्यू, 1.8 करोड़ का लॉस। और 23 में 72 करोड़ का रेवेन्यू और 8.36 करोड़ का लॉस और प्रॉफिट है। और 4 के 9 मंथ्स में 67.6 करोड़ का रेवेन्यू, 9.7 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल कंपनी का 22 में बहुत बुरी तरह से फॉल हुआ, यहाँ पे कह सकते हैं 22 में रेवेन्यू फॉल हुआ, लॉसेस इंक्रीज किया यहाँ पे, लेकिन 23 में वापस से रिकवर किया। तो गैस कह सकते हैं कि 22 में जो परफॉर्मेंस आया गैस कोई खास देखने को नहीं मिला। 22 में बहुत फॉल हुआ, और लास्ट 21 मंथ्स में जो मतलब कि लास्ट फिनेंशियल ईयर और इस फिनेंशियल के 9 मंथ्स, लास्ट 21 मंथ्स में कंपनी का जो टॉप बॉटम लाइन जो इंक्रीज हुआ है इस परफॉर्मेंस के कारण, जो सडन बूस्ट हुआ ना, इसके कारण डाउट क्रिएट करा, प्लस ये सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी एक कंसर्न रेज कर रही है। कुछ रिस्की पॉइंट भी तो हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, पास्ट में लॉसेस रिकॉर्ड कर चुका है, और मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू आते हैं एक्सपोर्ट से। नेगेटिव कैश फ्लो पास्ट में रिपोर्ट कर चुका है। बिजनेस जो है रिस्क एसोसिएटेड है प्रोडक्ट वारंटी से के साथ, जो कि हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड भी यहाँ पे जो है बहुत बिजनेस चाहिए, इस बिजनेस के हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस पर लोन है, इसका रीपेमेंट या पेमेंट करना चाहती है, हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहती है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और एडिशनल प्लांट और मशीनरी इंस्टॉलेशन के लिए कैपेक्स फंडिंग चाहती है। तो एक तरह से समझिएगा कि जो कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है, लेकिन GMP इसका अगर देखा जाए तो कंपनी का जो GMP भी ट्रेंड कर रही है अराउंड 50 रुपीज़ का GMP चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग 31% का लिस्टिंग मिल, जो कि एवरेज लिस्टिंग मिलेगा, क्योंकि मिनिमम 50% का लिस्टिंग नहीं मिलता GMP के अकॉर्डिंग, तो उसको बेटर नहीं माना जाता। जैसे कह सकते एक तरह से एवरेज लिस्टिंग मिल रही है। और अगर हम ओवरऑल अगर देखा जाए तो गाइस इसका जो प्राइस बैंड रखा गया बहुत ही ज़्यादा प्राइस बैंड रखा गया, और ये एक तरह समझिएगा इसकी बहुत ज़्यादा प्राइसी IPO, ग्रीडी IPO है, तो इसलिए इसको इससे दूर रहिएगा इस IPO से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की IPO। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।